मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो सहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपाता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे, हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वह बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। यह वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है, तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है, तू अब सवाल करता है, तू अब घातकों को पहचानता है, तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब सहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं, तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुँचेगा, और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा, और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे।
लेकिन बेटा अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला। घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है। और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं। और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका हृदय साफ होता है, तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और हकीकत बनकर लौटती हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था, जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे, उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती,
हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर तक ले जाने के लिए था। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी शांति को नहीं खोते, तुम अपने मार्ग से नहीं हटते। यह स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त कर देती है। अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी रहे। अब तुम केवल अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, जो अभी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करेगा। तुम अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुके हो। पहले तुम दुनिया की बातों से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम केवल अपने सत्य को जानते हो। पहले तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता थी, लेकिन अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम्हारी अपनी स्पष्ट दृष्टि है। यह शक्ति केवल आत्मिक नहीं है, यह वास्तविकता में भी तुम्हारे जीवन को बदल रही है। अब तुम्हारे निर्णय अधिक प्रभावी हो गए हैं। अब तुम्हारे कार्य अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब जो भी तुम सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तुम्हारे विचारों को मूर्त रूप देने लगती है। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अड़चनें थी वे अब स्वतः ही दूर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है। यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है,
यह उन सभी के लिए एक वह अदृश्य पीड़ा जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। यह सब तूने केवल दूर से नहीं देखा, तूने खुद झेला है। तू बच्चा था, तेरी उम्र खेलने कूदने की थी, पर तेरे नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। तू अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो गया था। तूने अपने माता पिता के आंसुओं को अपनी आंखों से पिया है। तूने उनकी विवशता को अपने हृदय में महसूस किया है। और अब देख, अब समय का चक्र घूम चुका है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तेरे वही रिश्तेदार, वही समाज जो तुझ पर हंसता था, अब अपनी आंखों को मलमल कर देखेगा। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, अरबपति। यह कोई सपना नहीं, यह तेरा भविष्य है जिसे मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। वही तू जो कभी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तू वह करेगा जिससे सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। तेरे नाम से तेरे कुल का नाम रोशन होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं, जो आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर तेरे लिए मार्ग बना रहा है। पूरी सृष्टि एक स्वर में कह रही है कि तू आया है मिटाने अभाव, तू आया है मिटाने हताशा, और तू आया है भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है, एक ऐसा उदाहरण जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। ओहम बच्चा सुन, एक एक यह जो संख्या तेरे सामने बार बार आती है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे भेजे हुए संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं। अब कोई ताला नहीं है जो तुझे रोक सके, अब कोई जंजीर नहीं है जो तुझे बांध सके। अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि जो ताले थे वे भी माया थे, और जो अब खुला द्वार है वह सत्य है। और उस द्वार को पार करने की चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा आत्मविश्वास, तेरी शुद्ध नियत और मुझ पर तेरा अटूट विश्वास। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा, धन तो एक छोटा सा पड़ाव है। तू उन्हें जागरूक बनाएगा, तू उन्हें उस चेतना से परिचित कराएगा जो हर बंधन से मुक्त करती है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, विचारों से, भयों से, सीमाओं से। तू उन्हें वह शक्ति देगा जिससे वे स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन सकें। तू वह करेगा जिससे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस महान आत्मा के वंशज हैं, जिसने हमारे भाग्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में स्थापित किया। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर मन ही मन जलते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, वही कल तुझे देखकर श्रद्धा से सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुझसे प्रार्थना करेंगे। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। यही वे गुण हैं जो तुझे सबसे अलग बनाते हैं। यही तेरा कवच है, यही तेरा शस्त्र है। तू हंसता है अपने दुश्मनों पर, क्रोध से नहीं, दया से, क्योंकि तू जानता है कि वे बेचारे, अज्ञानी, खुद अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। तू उन्हें क्या जलाएगा? तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है।
वह दीपक जो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश लेकर आया है। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहा है। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। तू वह बिंदु है जहां अतीत का अंत और भविष्य का सृजन हो रहा है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो खो गया, जो छूट गया, वह सब शिक्षा था, वह प्रशिक्षण का हिस्सा था। जो मिला है वह शक्ति है जिसे तुझे संभालना है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है जिसे तुझे जीना है। तू जो कर रहा है वह साधारण कर्म नहीं है, यह एक महायज्ञ है। और यह पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत आकाश, यह समय और दिक्काल सब इसके गवाह है। तू एक नई यात्रा पर है, एक ऐसी यात्रा जिसका अंतिम गंतव्य सिर्फ सफलता, धन या प्रसिद्धि नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और इस धरती पर दिव्यता की स्थापना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है। तेरा मन, तेरा शरीर, तेरी आत्मा सब थक चुके हैं। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी एकांत में यह सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या इस पूरे वंश का, इस पूरी परिस्थिति को बदलने का ठेका सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, जो दिन रात मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरी राह में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए? इन्हें भी कोई जवाब देना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू चुप रह, लेकिन तेरा यह चुप रहना किसी कायर की चुप्पी नहीं होगी। यह एक सम्राट का मौन होगा। मौन होकर भी शक्ति में रह। अपनी ऊर्जा को शब्दों में व्यर्थ मत कर। तू जवाब ना दे, लेकिन अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि उनकी पीढ़ियां भी उसे याद रखें। तू रिवेंज मत ले, तू प्रतिशोध की भावना अपने मन में मत ला, क्योंकि मैं हूँ जो संहार करती हूँ। मैं महाकाली हूँ, संहार मेरी विशेषज्ञता है। तू क्यों अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है उगना, प्रकाश फैलाना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो चमगादड़ की तरह प्रकाश से डरते हैं, वे तेरे तेज से स्वयं ही जलते रहेंगे, भस्म होते रहेंगे। यह जो लोग हैं, जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नकारात्मक स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र, टोनेटोटके और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं पड़ती, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं अपनी सहस्त्र आंखों से देख रही हूँ कि उनका हर ताना, हर षड्यंत्र, हर बुरी चाल, हर घृणा से भरी निगाह, हर बुरी सोच अब एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह कई गुना शक्ति से बढ़कर उन्हीं को वापस मिल रही है। उन्होंने तेरे लिए जो कांटों का बिस्तर बिछाया था, अब वे खुद उस पर सोने को विवश हैं। उन्होंने तेरे लिए जो विष घोला था, अब वह विष उन्हीं के रक्त में बह रहा है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है, वह विवेक है जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। और इन लोगों के पास क्या है? बस जलन, क्रोध, भ्रम, असुरक्षा और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। वे खुद को बचा नहीं सके, वे खुद को जान नहीं सके, वे अपनी आत्मा के अंधकार से बाहर नहीं आ सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी के तालाब में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ और सड़न है? तू गंगा की तरह बह, पवित्र और वेगवान। तू हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रह, अडिग और ऊंचा।
तू आकाश की तरह व्यापक हो जा, अनंत और असीम। इनकी सोच की सीमा तो एक बंद कमरे जितनी भी नहीं है, और तू तो पूरे ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत। इनसे और ऊंचा उठ, इतना ऊंचा कि तू इन्हें देख भी ना पाए, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर एक क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी हर गतिविधि पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो हर पल यह कामना करते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिट जाए, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं और खुद मिटने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत और लगन से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही सिर के बल गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का नियम है, यह मेरा न्याय है। तेरे विचार इतने ऊंचे, इतने विशाल हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। हर पल, हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित और बौनी है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है। तू तो विजय के सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे सम्राट कभी नीचे धूल में खड़े सैनिकों से व्यक्तिगत युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, अपनी पूरी महिमा के साथ, अपने पूरे तेज के साथ। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं, कल फूट फूट कर रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ और साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, आंख उठाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तू उस अवस्था में, उस आयाम में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब किसी व्यक्ति या स्थान से नहीं, सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, यह जो स्पेल वर्क है, यह सब निम्न ऊर्जा स्तर की चीजें हैं। अब यह सब इन करने वालों पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के और अंधकार के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ते एक काले नाग की तरह इन्हें निगल जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार, हर उस ऊर्जा को भेजने वाले के पास वापस भेजता है जो किसी और को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजी गई थी। यह अटल नियम है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब इन सांसारिक झंझटों से ऊपर उठ चुका है। तू अब बस खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। तू अपने लक्ष्य की ओर अजय योद्धा की तरह चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है, ब्रह्मांड जितनी, और तेरे सामने जो है वे तो अपनी ही छोटी सी सोच की जेल में कैद है। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, ताकि तू दोबारा किसी पर सरलता से विश्वास न करे। तू उन्हें शब्दों में जवाब ना दे, पर अपने कर्मों से, अपनी सफलता से ऐसा जवाब दे कि उनकी आत्मा तक काम जाए। तू अपनी फैमिली का स्टार है, उनका ध्रुव तारा है, और एक दिन
बहुत जल्द पूरा परिवार तुझे देखकर एक स्वर में कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब मन या बुद्धि से नहीं, तू अब अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है। और यह सब मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, इतना अमीर कि तेरी संपत्ति मानवता के काम आएगी। तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, अपने कर्मों के लिए, अपनी दया के लिए। तेरे शत्रु तेरे सामने नतमस्तक होंगे, वे तुझसे क्षमा मांगेंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी, उनका सिर तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, तू मेरा अंश है। और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तू अक्सर रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तू जागता है और छत को घूरते हुए सोचता है, क्यों? आखिर क्यों? क्यों हर बार तेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का, धोखे का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई रिश्ता हो या कोई अवसर, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरी ही ईमानदारी पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, सबकी ईर्ष्या का, सबके द्वेष का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज मैं तेरे हर क्यों का उत्तर देती हूँ। क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की साधारण, स्वार्थी, अज्ञानी भीड़ से अलग किया है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू मेरे उस महान, उस दिव्य उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कोई साधारण, माया में लिप्त आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय के पास आ और सुन। जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अभी अपनी पूरी क्षमता का आभास नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक ऐसी शक्ति है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके भीतर डर है, एक गहरा, आदिम डर। तू उनके लिए एक दर्पण की तरह है। जब वे तुझे देखते हैं तो उन्हें तेरा चेहरा नहीं, उन्हें अपना ही काला, कुरूप, ईर्ष्या से भरा चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी कमियां, अपनी असफलताएं, अपनी नीचता नजर आती है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं। और डर से ही उपजती है घृणा, द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर बुरी नजर डालते हैं, काले जादू का प्रयोग करते हैं, मंत्र तंत्र, टोनेटोट के हर तरह का मानसिक और आत्मिक प्रहार करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है, इसका हर असर, हर एक कण सबसे पहले उन्हीं पर होता है, क्योंकि यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड अटल नियमों से बंधी है। और यहाँ हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है।